गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम सबसे पहले आज राजस्थान गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो राजस्थान गवर्नमेंट की जो इनकम रेशियो होती है वो कहाँ से होती है और एक्सपेंडिचर कहाँ पर होता है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो जो सबसे ज़्यादा राजस्थान गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है वो 46.70% है। ये आंतरिक उधार है, शुद्ध सार्वजनिक लेखा, केंद्रीय ऋणों की वसूली एवं विविध पूंजीगत प्राप्तियां हैं। तो सबसे ज़्यादा यही रहता है कि यहाँ से इनकम आती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो केंद्रीय करों में हिस्सा है वो 14.80 है और केंद्रीय सहायता 7.23% है और बिक्री कर 5.99% है। तो और SGST 11.86% है। तो आपको बस इतना सा दो तीन याद रख लीजिए कि 46.70 सबसे ज़्यादा परसेंट है। फिर उसके बाद में 14.80 है केंद्रीय करों में हिस्सा और थर्ड SGST। कभी कभी वो फॉलोइंग द सीक्वेंस बोल देता है कि कौन सा ज़्यादा है, कहाँ से इनकम हो रही है। तो ये अपने को याद रखना है। जैसे स्टेट एक्साइज का 3.44 है, व्हीकल टैक्स है 1.80 है, अदर टैक्स 3.99 है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब ये पैसा आ रहा है तो खर्चा कहाँ पर करेगी गवर्नमेंट। आपको ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो हमारा खर्चा होता है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे, ब्याज जो इंटरेस्ट पे आउट के अलावा है ये ना। ये आपको ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा खर्चा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे होता है। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो इंटरनल और जो सेंट्रल जो ऋण है उनका रिपेमेंट करते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा खर्चा होता है अपना। तो कितना होता है वो 33.61 है, आपको याद रखना है ना। और फिर उसके बाद में कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा होता है, तो वो है 8.84, ये आपको याद रखना है। इंटरेस्ट पेमेंट हम कितना कर रहे हैं 7.15%। ये आपको याद रखना है कि जो सबसे ज़्यादा हमारा खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होता है। और इसके बाद में इंटरनल और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोन वगैरह लेते हैं तो उसका पेमेंट करते हैं। फिर उसके बाद में कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट पे रीपेमेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो राजस्थान का जो बजट है 2024-25 का, तो उसमें हमारा बजट था 4,53,066 था, ठीक है। राजकोषीय घाटा था 72,420 और देनदारी थी 6,40,844 और प्रति आई थी 1,85,095 रुपए। तो अब जो 2025-26 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि अब जो प्रत्यक्ष आय है वो कितनी हो गई है 2,02,349। प्रत्यक्ष आय कितनी हो चुकी है 2,02,349, 2,02,349 हो चुकी है, ठीक है। बजट है 5,58,596, राजकोषीय घाटा 75,496, देनदारी 7,12,405 है। 2026-27 के लिए 6,10,956 बजट है और 79,492 हमारा राजकोषीय घाटा है और देनदारी है 7,92,025। तो आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि कितना क्या हमारा बजट है, राजकोषीय घाटा कितना है, देनदारी कितनी है। बस प्रत्येक आय तो याद रख लीजिए 2,02,349 है। अब 1875 में वंदे मातरम जो हमारा वंदे मातरम है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था, आनंद मठ में छपा था। इसमें 6 छंद है और इसको कुल 3 मिनट और 10 सेकंड में गाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज में था। पहले जो PMO था अब उसको चेंज करके दूसरी जगह ले जाया गया और उसका नाम क्या रखा गया, सेवा तीर्थ है ना। न्यू नेम सेवा तीर्थ से चलेगा, ये आपको याद रखना है ना। बांग्लादेश में तारिक रहमान जी हैं, उनको बहुमत मिला है, BNP पार्टी से हैं, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। तो और इन्होंने शपथ भी ले ली है PM की। तो याद रख लीजिए तारिक रहमान जी बांग्लादेश के नए PM है ना। नेक्स्ट है PM राहत योजना। PM राहत योजना क्या है कि जो दुर्घटना पीड़ित है को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। ये PM राहत योजना है ना, आपको याद रखना है। लखपति दीदी, लखपति दीदी क्या है कि गवर्नमेंट ने अब तक 3 करोड़ लखपति दीदियों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का उनका टारगेट है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इसमें पहले 1 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण लक्ष्य था, अब उसको बढ़ा के 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया, आपको याद रखना है। नाहरगढ़ जैविक जो पार्क है वो कहाँ पे है,
जयपुर में, उद्यान कहाँ पे, जयपुर में है, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कपासन की दरगाह, कालिका मंदिर, ये कहाँ पे है बताइए, कहाँ पर है, ये चित्तौड़गढ़ में है। ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में, आपको याद रखना है, कपासन की दरगाह, कालिका मंदिर, चित्तौड़गढ़ में है। S-400 आपको पता है सबको, S-400 सिस्टम है हमारा डिफेंस वाला, तो ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे काम आया था। तो ये क्या कर सकता है कि जैसे 30 किलोमीटर ऊंचाई तक फाइटर जेट, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक कर नष्ट कर सकता है, और इसकी रेंज कितनी है, 400 किलोमीटर तक ये ऐसा कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 75 फिफ्थ रैंक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एशिया राइफल पिस्टल चैंपियनशिप, मानिनी कौशिक ने गोल्ड मेडल जीता है, और जो ख्वाइश शर्मा है उन्होंने कांस्य पदक जीता है। ख्वाइश शर्मा तो याद मत रख लीजिए, पर मानिनी कौशिक को याद रख लीजिए कि एशियाई राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। राजस्थान एक्सपोर्ट की बात करें तो 2024-25 में 97,171 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ था। तो अभी न्यूज में क्या है कि अभी जो 6 माही में ही हमने 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर का एक्सपोर्ट कर दिया है, तो इसलिए न्यूज में है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि एक्सपोर्ट में कौन कौन में, तो सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं इंजीनियरिंग सामान का, फिर रत्न एवं आभूषण का, फिर हस्तशिल्प का, कपड़ा का, कृषि उत्पाद का। फिर याद दिला देता हूँ, सबसे पहले इंजीनियरिंग सामान, रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, कपड़ा और कृषि उत्पाद। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा किसमें हम एक्सपोर्ट करते हैं राजस्थान का, और राजस्थान का एक्सपोर्ट 2024-25 में 97,171 करोड़ रुपए था, न्यूज में इसीलिए था, आपको मैंने बताया था। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू।